अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, इनको हमें वेरीफाई करके बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन सेम रख देंगे। log 5 7 मल्टीप्लाई बाय log 7 25 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमने कहा कि ये जो log 5 पावर 7 है इसको y के बराबर कर देता हूँ। 5 पावर 7 इज इक्वल टू एक्स के बराबर, और log 7 25 इज इक्वल टू y के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 7, और ये बनेगा 7y इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो अब ज़रा देखें कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 5x इज इक्वल टू 7 और 7 के ऊपर पावर इज इक्वल टू 25। तो ये 7 किसके बराबर है, 5x के। तो मैं इस 7 की जगह 5x रख सकता हूँ। तो मैं रख सकता हूँ 5, इस 7 की जगह मैं ये 5x रख दूँ x, और ये y इज इक्वल टू 25। अच्छा, 5 की स्क्वायर क्या है, 25। इस देखें 5 स्क्वायर इज इक्वल 25 हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 5xy इज इक्वल टू 5 के ऊपर स्क्वायर, ये दोनों बेस सेम है, कैंसिल आउट, तो xy इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हमने वेरीफाई करना है, ये इसका आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई का वैल्यू है ना, पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स का वैल्यू हमारे पास ये है, log 5 7 मल्टीप्लाई वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाला log 25 और 7 ये 2, ये हमारे पास आंसर है। देखें, वेरीफाई किया हमने। अब इसका पार्ट नंबर हम करेंगे 2। अच्छा, पार्ट 2 हमारे पास मौजूद है। log बेस 3 इसके ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई log 2 बेस और 81 इज इक्वल टू 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको log 3 पावर 2 को हम लिख देंगे, ये हमारे पास x है। ठीक है, सेम इसी तरह log 2 81 को कह देंगे, ये हमारे पास y। अब ये दोनों वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, और ये बनेगा 2y इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो अब मैं इसको इस तरीके से करूं कि ये जो 2 है किसके बराबर है, 3x के। ठीक है, तो 2 को रिप्लेस करके इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3x, और इस 2 को रिप्लेस करके इसकी जगह y रख दूंगा, और ये बन जाएगा 81। अच्छा, 3 की पावर 4 किसके बराबर होगा, 81 के। तो यहाँ पर है 3xy इज इक्वल टू 3 के ऊपर पावर 4। इन दोनों को कैंसिल आउट करूँ तो xy इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अब पुट दिस वैल्यू x y एंड गेट इक्वेशन। अब ज़रा देखें, ये एक x का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये log 3 2 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू क्या है, ये log 2 81, और किसके बराबर 4 की। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट हमारे पास थर्ड है। थर्ड पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको भी समझेंगे अच्छे तरीके से। ये log 5 343 मल्टीप्लाई log 7 25
इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करते हुए इसको भी सॉल्व करेंगे। log 5 343 किसके बराबर है, x के, और log 725 इज इक्वल टू y के बराबर है। अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ज़रा देखें, ये 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 343, और ये बन जाएगा 7y इज इक्वल टू 25। अब ज़रा देखें, अब यहाँ पर कंपैरिजन, यहाँ वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो अब क्या करता हूँ मैं कि इस 25 किसकी स्क्वायर है, मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 5x इज इक्वल टू 7 की पावर 3। जब 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, और 7y इज इक्वल टू 5 के ऊपर पावर 2। अब ज़रा देखें, यहाँ पर तो कोई भी वैल्यू देखें, 5 स्क्वायर है, यहाँ पर 7 पावर 3 है, तो अब इसको तो हम ना रिप्लेस नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या, यहाँ पर लिख दूंगा मैं मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ साइड। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ऑन बोथ साइड इक्वेशन 2। अब ये बन जाएगा 7। अब पावर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 5। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 में कैंसिल, तो ये बनेगा 7 y/2 इज इक्वल टू 5। देखें, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें 5 किसके बराबर है, 7 पावर y/2। तो ये देखें, इस 5 को रिप्लेस करके इस 5 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 7 ये x और मल्टीप्लाई बाय y/2 इज इक्वल टू 7 के ऊपर पावर 3। 7 में कैंसिल आउट, तो यहाँ पर x y/2 इज इक्वल टू 3। अब ये यहाँ पर डिवीजन में इज इक्वल टू राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 द 6, तो 6 होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे एक्स और वाई का। हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या है, ये वाला log 5 343 मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में, और वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये log 725 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 6 के। देखिए हम वेरीफाई किया। अब इसका लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस लास्ट पार्ट के बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, सेम इसी तरह करेंगे। log पार्ट नंबर 4 है इसका, log 616 मल्टीप्लाई बाय 216 इज इक्वल टू 12। वेरीफाई करेंगे हम इसको, सेम सॉल्यूशन से। लेट या मैं डायरेक्टली कर दूं, log 616 इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, log 216 इज इक्वल टू वाई के बराबर। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे किस फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 16, और ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 216। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखें ज़रा, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें 6 इसके ऊपर पावर x लगा दूँ इज इक्वल 2 के ऊपर पावर 4। अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएगा, और 2y इज इक्वल टू 6 के ऊपर पावर 3 आएगा। जब 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 216 आएगा। ठीक है, अब हम इसको सेम इक्वेशन
1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब ज़रा देखें यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 4 है ना, इस 4 को हटाएं या 3 को हटाएं। मैं 4 को हटा देता हूँ। अब 1 मल्टीप्लाइंग 1 अपन में 4 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। अब ज़रा देखें 6, ये होगा x मल्टीप्लाई 1 अपन में 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 अपन में 4, 4 4 में कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 6x अपन में 4 इज इक्वल टू 2। अब ज़रा देखें ये जो हमारे पास 2 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इस 2 को मैं रिप्लेस करके और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 6 सेम। देखें अब 2 को रिप्लेस करके इसकी जगह ये पुट कर दूंगा, तो 2 यहाँ पर मौजूद है, तो इस 2 को मैं रिप्लेस कर दूं। उस 2 की रिप्लेसमेंट पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये 6 सेम और 2 के ऊपर y पावर है, तो y मल्टीप्लाई बाय x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 6 पावर 3। तो ये देखें ये दोनों बेस सेम, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा xy अपॉन में 4 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 4 ये डिवीजन में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं xy इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आएगा 12। ठीक है, अब हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू हमारे पास आए log 16 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू क्या है log 216 इज इक्वल टू 12 के बराबर। ये इसका आंसर है। और ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.6 और 2.6 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की।